हेलो स्टूडेंट्स, वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया डाउनलोड लिंक चेक करें। थैंक यू। चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे MHI3 हिस्टोरियोग्राफी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस विद आंसर्स। ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आपने ये अच्छे से कर लिए तो एग्जाम निकलना पक्का है। Let's begin. Question 1. Ideologies contain and maintain visions of history and create certain predispositions in interpreting history. Explain. Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें समझाना है कि आइडियोलॉजीज का हिस्ट्री लिखने और समझने पर क्या असर पड़ता है। हमें बताना है कि हिस्टोरियंस के अपने विचार, सामाजिक और राजनीतिक सोच किस तरह उनके हिस्टोरिकल इंटरप्रिटेशन को प्रभावित करते हैं। साथ ही हमें मार्क्सिज्म, नेशनलिज्म जैसे अलग अलग आइडियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव्स के इफेक्ट को भी डिस्कस करना है। आंसर। इंट्रोडक्शन। हिस्ट्री लिखने वाला हर हिस्टोरियन अपने समय के विचारों और बिलीफ्स से प्रभावित होता है। ये विचार या आइडियोलॉजीज उसके नजरिए को तय करते हैं, मतलब वो पास्ट को किस एंगल से देखता है। आइडियोलॉजी फैक्ट्स को समझने, चुनने और एक्सप्लेन करने का एक फ्रेमवर्क देती है। इसीलिए कहा गया है कि आइडियोलॉजीज हिस्ट्री के विजन को बनाती भी है और उसे मेंटेन भी करती है। मार्क्सिस्ट, नेशनलिस्ट और फेमिनिस्ट हिस्टोरियोग्राफी सब इस बात को दिखाती हैं कि हिस्ट्री लिखने में आइडियोलॉजी का रोल कितना गहरा है। मेन बॉडी। 1. आइडियोलॉजी और हिस्ट्री का संबंध। आइडियोलॉजी एक बिलीफ सिस्टम है जो सोसाइटी, पॉलिटिक्स और इकोनॉमी को समझने का फ्रेमवर्क देती है। हिस्ट्री लिखने में ये आइडियोलॉजी ही डिसाइड करती है कि हिस्टोरियन किस बात पर फोकस करेगा। मार्क्सिस्ट हिस्टोरियन क्लास स्ट्रगल पर ध्यान देता है। नेशनलिस्ट हिस्टोरियन देशभक्ति और यूनिटी को हाईलाइट करता है। मतलब आइडियोलॉजी एक लेंस जैसी होती है जिससे हिस्टोरियन पास्ट को देखता है। एग्जाम्पल, कार्ल मार्क्स ने हिस्ट्री को क्लास कॉन्फ्लिक्ट के रूप में देखा, जबकि रैंक ने हिस्ट्री को न्यूट्रल और फैक्चुअल बनाने की कोशिश की। 2. आइडियोलॉजी और हिस्टोरिकल विजन। हर आइडियोलॉजी हिस्ट्री का एक अपना विजन बनाती है। नेशनलिस्ट आइडियोलॉजी पास्ट को यूनिटी और प्राइड के एंगल से देखती है। रिलीजियस आइडियोलॉजी डिवाइन विल या मॉरल ऑर्डर पर जोर देती है। कॉलोनियल आइडियोलॉजी ने अपने रूल को जस्टिफाई करने के लिए हिस्ट्री को डिस्टॉर्ट किया। इस तरह आइडियोलॉजी हर जनरेशन के लिए पास्ट का एक नया वर्जन बनाती है जो उसके समय के गोल्स को सपोर्ट करता है। एग्जाम्पल, ब्रिटिश हिस्टोरियंस ने इंडियन हिस्ट्री को बैकवर्ड दिखाया ताकि अपनी कॉलोनियल रूल को जस्टिफाई कर सकें, जबकि इंडिपेंडेंट इंडिया के हिस्टोरियंस ने नेशनलिस्ट एंगल से लिखा। 3. आइडियोलॉजी और हिस्टोरिकल इंटरप्रिटेशन। हिस्ट्री लिखने का मतलब है फैक्ट्स को चुनना और उनका अर्थ समझाना, और यही प्रोसेस आइडियोलॉजी से प्रभावित होता है। मार्क्सिस्ट हिस्टोरियंस जैसे E.P. टॉमसन और हॉब्सबाउम ने क्लास स्ट्रगल को सेंट्रल थीम बनाया। लिबरल हिस्टोरियंस ने प्रोग्रेस, डेमोक्रेसी और रैशनैलिटी पर फोकस किया। इसीलिए एक ही इवेंट के अलग अलग इंटरप्रिटेशंस मिलते हैं। एग्जाम्पल, फ्रेंच रिवॉल्यूशन को मार्क्सिस्ट हिस्टोरियंस ने बोर्जवा रेवोल्यूशन कहा, जबकि लिबरल्स ने यूज फ्रीडम और डेमोक्रेसी का मूवमेंट माना। 4. ऑब्जेक्टिविटी वर्सेस आइडियोलॉजिकल इन्फ्लुएंस। लियोपोल्ड वॉन रैंक जैसे हिस्टोरियंस कहते थे कि हिस्ट्री एज इट रियली हैपन लिखी जानी चाहिए, बिना बियास के। लेकिन E.H. केयर ने कहा कि हिस्टोरियन अपने समाज और आइडियोलॉजी से पूरी तरह फ्री नहीं हो सकता। पोस्ट मॉडर्न थिंकर्स जैसे फुको ने तो ये तक कहा कि हर हिस्ट्री एक पावर और आइडियोलॉजी से बनी कहानी है। इसलिए आइडियोलॉजी सिर्फ बियास नहीं, बल्कि एक फ्रेमवर्क है जिससे हिस्टोरियन हिस्ट्री को समझता और लिखता है। कंक्लूजन, हर हिस्टोरियन अपनी आइडियोलॉजी के इन्फ्लुएंस से लिखता है, चाहे वो कॉन्शियस हो या अनकॉन्शियस। आइडियोलॉजी हिस्ट्री के इंटरप्रिटेशन को शेप करती है और उसके मीनिंग को डिफाइन करती है। अगर हिस्टोरियन अपनी आइडियोलॉजी को समझे और उसका समीक्षा करे, तो वो ज्यादा बैलेंस्ड और मीनिंगफुल हिस्ट्री लिख सकता है। अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया डाउनलोड लिंक जरूर चेक करें। थैंक यू। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Question 2. Write a brief note on Greco-Roman traditions of history writing. Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें यह समझाना है कि ग्रीक और रोमन समय में हिस्ट्री लिखने का क्या तरीका था। हमें उनके हिस्टोरियंस, उनकी लिखने की स्टाइल और उनके विचारों पर बात करनी है।
साथ ही ये भी बताना है कि कैसे उन्होंने मैथोलॉजी से अलग होकर रैशनल और फैक्चुअल हिस्ट्री लिखने की शुरुआत की। आंसर। इंट्रोडक्शन। ग्रेको रोमन हिस्ट्री राइटिंग का मतलब है वो इतिहास लिखने की परंपरा जो प्राचीन ग्रीस और रोम में विकसित हुई। इन दोनों ने मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी की फाउंडेशन रखी। ग्रीक हिस्टोरियंस जैसे हेरोडोटस और थ्यूसिडिडीज और रोमन हिस्टोरियंस जैसे लिवी और टैसिटस ने हिस्ट्री को एक साइंटिफिक और मोरल डिसिप्लिन के रूप में एस्टेब्लिश किया। उनका फोकस पॉलिटिकल और मोरल एस्पेक्ट्स पर था, जहां हिस्ट्री को समझने का मतलब था इंसानी एक्शंस और उनके कॉन्सिक्वेंसेस को समझना। मेन बॉडी। ए। ग्रीक हिस्टोरिकल राइटिंग का जन्म। ग्रीक हिस्टोरियोग्राफी 5 सेंचुरी BCE के AASPAAS शुरू हुई जब हेरोडोटस ने हिस्टरीज लिखी। उन्होंने ग्रीको पर्शियन वॉर्स का वर्णन किया और अलग अलग संस्कृतियों के कस्टम्स और विचारों पर लिखा। हिस्टोरिया शब्द का मतलब है इंक्वायरी होता है। हेरोडोटस ने सवाल पूछकर हिस्ट्री लिखने का ट्रेंड शुरू किया। उन्होंने कहानियों के साथ मोरल लेसन्स भी दिए और बताया कि हिस्ट्री लिखना लोगों के कर्मों को याद रखने का तरीका है। उदाहरण। हेरोडोटस ने पर्शियन वॉर्स के कारणों को समझाया, जिसमें उन्होंने पॉलिटिक्स के साथ साथ इंसानी घमंड और डेस्टिनी पर भी चर्चा की। बी। थ्यूसिडिडीज और साइंटिफिक हिस्ट्री का विकास। थ्यूसिडिडीज ने हिस्ट्री को और ज्यादा एनालिटिकल और फैक्चुअल बनाया। उन्होंने हिस्ट्री ऑफ द पेलोपोनेसियन वॉर लिखी, जिसमें सब कुछ अपने ऑब्जर्वेशन और एविडेंस पर बेस्ड था। थ्यूसिडिडीज ने मिथ्स और डिवाइन एक्सप्लेनेशंस को रिजेक्ट करके ह्यूमन नेचर और पॉलिटिक्स को फोकस में रखा। उनके काम ने मॉडर्न हिस्टोरिकल रिसर्च के प्रिंसिपल्स जैसे ऑब्जेक्टिविटी और कॉजेशन को जन्म दिया। उदाहरण। थ्यूसिडिडीज ने बताया कि पेलोपोनेसियन वॉर किसी देवता के क्रोध का नहीं बल्कि पावर और ग्रीड का नतीजा था। सी। रोमन ट्रेडिशन का विकास। रोमन्स ने ग्रीक ट्रेडिशन को अडॉप्ट करके अपनी मोरल और पॉलिटिकल सोच के साथ जोड़ा। फेबियस पिक्टर ने सबसे पहले ग्रीक में लिखा, लेकिन बाद में हिस्टोरियंस जैसे लिवी और टैसिटस ने लैटिन में लिखकर उसे नेशनल कैरेक्टर दिया। लिवी की आब अबे कंडिता रोम के जन्म से लेकर उसके समय तक की कहानी बताती है, जहां ब्रेवरी और ड्यूटी जैसे गुणों पर जोर दिया गया। टैसिटस ने अपनी एनल्स और हिस्टरीज में रोमन एम्पायर के करप्शन और पॉलिटिकल डिके पर क्रिटिकल नजरिया रखा। की पॉइंट्स। रोमन हिस्टोरियंस के लिए हिस्ट्री एक मोरल टीचर थी। उनका मानना था कि पस्ट से सीखकर पॉलिटिकल लाइफ को बेहतर बनाया जा सकता है। डी। ग्रेको रोमन हिस्टोरियोग्राफी की विशेषता और लेगेसी। सेक्युलर और रैशनल थिंकिंग। देवताओं के बजाय इंसानी एक्शंस को इंपॉर्टेंस दी गई। मॉरल पर्पस। हिस्ट्री का एक उद्देश्य था सोसाइटी को एथिकल लेसन्स देना। नैरेटिव स्टाइल। फैक्ट्स और स्टोरी टेलिंग का एक सुंदर मिक्स। पॉलिटिकल फोकस। किंग्स, वॉर्स और गवर्नेंस पर ज्यादा लिखा गया। लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट। इनका तरीका मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी का बेस बना। उदाहरण। आज की मॉडर्न हिस्ट्री जिसमें फैक्ट्स, एविडेंस और लॉजिक पर फोकस होता है, उसका बेस इसी ग्रीको रोमन अप्रोच से आया। कंक्लूजन। ग्रेको रोमन हिस्टोरियंस ने हिस्ट्री को मैथोलॉजी से निकलकर एक रैशनल और मोरल सब्जेक्ट बनाया। ग्रीक्स ने ट्रूथ और इंक्वायरी पर जोर दिया, जबकि रोमन्स ने मोरल और पॉलिटिकल डायमेंशन जोड़ा। दोनों ने मिलकर मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी के लिए एक मजबूत फाउंडेशन तैयार की। If you need the notes of this video, there's a download link in the description box. Be sure to check it out. Thank you. Question 3. Give a brief account of early traditions of history writing in Persian. Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें पर्शियन इतिहास लिखने की प्रारंभिक परंपराओं के बारे में बताना है। इसमें हमें बताना है कि पर्शियन हिस्टोरियोग्राफी कैसे शुरू हुई, उसके मुख्य विचार, प्रेरणा स्रोत और प्रमुख लेखक कौन थे। साथ ही ये भी बताना है कि इन परंपराओं ने बाद के इस्लामिक और मुगल इतिहास लिखने पर क्या असर डाला। आंसर। इंट्रोडक्शन। पर्शियन इतिहास लिखने की परंपरा बहुत पुरानी और समृद्ध है। ये परंपरा पहले राजाओं के रिकॉर्ड रखने से शुरू हुई और धीरे धीरे पूरे राष्ट्रीय इतिहास लिखने तक पहुंची। पर्शियन हिस्टोरियोग्राफी ने न सिर्फ इस्लामिक संस्कृति को प्रभावित किया बल्कि मुगल समय के इतिहास लिखने का आधार भी बन गई। इस आंसर में हम पर्शियन इतिहास लिखने के विकास, उसके विचारों और प्रमुख लेखकों पर चर्चा करेंगे। मेन बॉडी। 1. शुरुआत और प्रारंभिक विकास। पर्शियन हिस्ट्री राइटिंग का प्रारंभ अकीमेनिड एम्पायर 550 to 330 BCE के समय से माना जाता है। उस समय राजाओं के जीत और वंशावली लिखने के लिए रॉयल इंस्क्रिप्शंस का उपयोग होता था।
डैरियस I का बेहिस्टम इंस्क्रिप्शन इस परंपरा का एक प्रमुख उदाहरण है, जिसमें राजा के जीत, उनके वंश और देवताओं के आशीर्वाद का जिक्र मिलता है। इसमें इतिहास को धार्मिक और नैतिक संदर्भ से जोड़ा गया था। 2. ज़ोरोआस्ट्रियन धर्म और मौखिक परंपरा का प्रभाव। पर्शियन इतिहास लिखने पर ज़ोरोआस्ट्रियन धर्म का गहरा असर था। पहले इतिहास कविताओं और कहानियों के रूप में बोला जाता था, जिसे बाद में लिखित रूप मिला। अवेस्टा और खोरडेह अवेस्टा जैसे ग्रंथों में सृष्टि, धर्म और राजाओं की कहानियां मिलती है। ये सब बाद में फिरदावी के शाहनामे जैसे ग्रंथों के लिए प्रेरणा बने। 3. इस्लामिक युग में पर्शियन क्रॉनिकल्स का विकास। 7th सेंचुरी सीई के अरब आक्रमण के बाद पर्शियन हिस्टोरियंस ने इस्लामिक इतिहास लिखने का स्टाइल अपनाया, लेकिन अपनी संस्कृति को बरकरार रखा। इस युग में समनद, गाज़नविद और सेलजुक राजवंशों के समय पर्शियन हिस्टोरियोग्राफी ने अपना उन्नत रूप लिया। प्रमुख इतिहासकार और ग्रंथ। अबुल फजल बेहाकी 995 to 1077 CE। उनका तारीख बेहकी एक महान कार्य है जो गजनवीद काल का इतिहास स्पष्ट रूप से दर्शाता है। अल तबरी के तारीख अल रसूल व अल मुलुक ने पर्शियन स्टाइल को प्रभावित किया। फिरदावी का शाहनामे एक काव्य रूप में लिखा गया इतिहास है जो ईरान के प्राचीन युग से लेकर अरब विजय तक का वर्णन करता है। 4. पर्शियन हिस्टोरियोग्राफी के मुख्य विशेषताएं। मिथक और इतिहास का संगम। पर्शियन ग्रंथों में पौराणिक कहानियों को इतिहास से जोड़ा गया। नैतिक और शिक्षाप्रद दृष्टिकोण। राजाओं के जीवन से सीख देने की कोशिश की गई। राजाओं केंद्रित इतिहास। ज्यादातर इतिहास राजाओं के जीत और राजवंश की प्रसिद्धि को दर्शाता है। काव्य और गद्य का संगम। पर्शियन इतिहास लिखने का स्टाइल बहुत शैलीपूर्ण और साहित्यिक था। सांस्कृतिक निरंतरता। इस्लामिक युग के बावजूद पर्शियन हिस्टोरियोग्राफी ने अपनी सांस्कृतिक पहचान बनाए रखी। 5. बाद के युगों पर प्रभाव। पर्शियन हिस्टोरियोग्राफी ने मुगल, ओटोमन और सेंट्रल एशियन इतिहास लिखने पर गहरा असर डाला। अबुल फजल और बडौनी जैसे मुगल इतिहासकार ने पर्शियन स्टाइल को अपनाया। इस प्रकार पर्शियन हिस्टोरियोग्राफी पुरानी और नए दोनों इतिहास लिखने के बीच एक सेतु बनी। कंक्लूजन। प्रारंभिक पर्शियन इतिहास लिखने की परंपरा राजाओं के रिकॉर्ड से शुरू हुई और धीरे धीरे एक साहित्यिक और सांस्कृतिक प्रक्रिया बन गई। अखीमेनिड इंस्क्रिप्शन से लेकर फिरदावी के शाहनामे और बेहकी के क्रॉनिकल्स तक, इसने पूरी इस्लामिक दुनिया के इतिहास लिखने के तरीके को प्रभावित किया। पर्शियन हिस्टोरियोग्राफी ने इतिहास को एक कला और ज्ञान के रूप में स्थापित किया। If you need the notes of this video, there's a download link in the description box. Be sure to check it out. Thank you. Question 4. Discuss the changing concept of time during the Middle Ages in the West. How did it influence the writing of history? Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि मध्यकालीन यूरोप के दौरान समय, टाइम का कॉन्सेप्ट कैसे बदला और इस बदलाव ने हिस्ट्री लिखने के तरीके को कैसे प्रभावित किया। हमें रिलीजियस, धार्मिक नजरिए से सेक्युलर, मानवीय और सामाजिक समय के विचार तक के परिवर्तन को समझाना है। आंसर। इंट्रोडक्शन। समय का कॉन्सेप्ट हिस्ट्री लिखने की प्रक्रिया में बहुत महत्वपूर्ण होता है। मध्यकालीन यूरोप में समय को क्रिश्चियनिटी के धार्मिक सोच के तहत समझा जाता था। लोग मानते थे कि समय का एक आदि, शुरुआत और एक अंत, अंतिम न्याय दिन होता है। लेकिन जैसे जैसे समय आगे बढ़ा, लोगों ने समय को एक ह्यूमन और सेकुलर दृष्टिकोण से देखना शुरू किया। इस बदलाव ने हिस्ट्री लिखने के तरीके को पूरी तरह से बदल दिया। मेन बॉडी। 1. प्रारंभिक मध्यकालीन दौर का धार्मिक समय दृष्टिकोण। शुरुआती मध्यकालीन युग में समय को ईश्वरीय योजना के रूप में देखा जाता था। सेंट ऑगस्टीन जैसे क्रिश्चियन विचारक समय को लिनियर मानते थे, जिसका आदि भगवान की रचना और अंत न्याय दिन है। हिस्ट्री को भगवान के उद्देश्य का प्रदर्शन माना जाता था। इस दौरान लिखी गई हिस्ट्री डिवाइन थीम पर आधारित होती थी, जैसे द सिटी ऑफ गॉड, जिसमें समय और हिस्ट्री दोनों को धार्मिक अर्थ में समझाया गया। 2. चर्च और सैक्रेड कैलेंडर का प्रभाव। चर्च ने लोगों के जीवन में समय के रिदम को तय किया, जैसे फेस्टिवल्स और फीस्ट्स। समय का हिसाब एनो डोमिनी सिस्टम से किया जाता था, जिसमें सब कुछ क्रिस्ट के जन्म के बाद से गिना जाता था। मनास्टिक क्रॉनिकल्स जैसे एंग्लो सैक्सन क्रॉनिकल में हर घटना को ईश्वर की मर्जी से जोड़ा जाता था। इस दौरान हिस्ट्री का उद्देश्य मोरल और स्पिरिचुअल सीख देना होता था। 3. सेक्युलर और ह्यूमन सेंट्रिक टाइम का उदय। 12th सेंचुरी के बाद यूरोप में नए विचार आए, यूनिवर्सिटीज बने और पुरानी क्लासिकल ग्रंथों का पुनरावलोकन हुआ।
लोगों ने समय को सिर्फ धार्मिक नहीं बल्कि मानव और सामाजिक दृष्टिकोण से समझना शुरू किया। एरिस्टोटल के नेचुरल फिलॉसफी ने समय को मेजरेबल और नेचुरल प्रोसेस के रूप में दिखाया। हिस्टोरियंस ने अब राजनीति, युद्ध और सामाजिक परिवर्तनों को लिखना शुरू किया, न कि सिर्फ धार्मिक कहानियां। इस बदलाव ने एक सेकुलर और क्रोनोलॉजिकल हिस्टोरियोग्राफी का आधार रखा। 4. हिस्ट्री राइटिंग पर असर। नए समय के नजरिए ने हिस्टोरियंस को हिस्ट्री को एक तरक्की करते हुए प्रोसेस के रूप में देखने पर मजबूर किया। क्रॉनिकल्स अब ज्यादा फैक्चुअल और एनालिटिकल होने लगे, सिर्फ धार्मिक व्याख्या नहीं। बेड़े जैसे लेखकों ने एक्यूरेट डेटिंग और रिकॉर्ड्स बनाना शुरू किया। बाद में रेनेसां के ह्यूमनिस्ट्स ने इसी ट्रेंड को आगे बढ़ाया, जहां हिस्ट्री को कॉज इफेक्ट और सोर्सेस के आधार पर लिखा जाने लगा। इस सेक्युलर और रैशनल समय के नजरिए ने मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी के जन्म का रास्ता तय किया। कंक्लूजन। अंत में, मध्यकालीन यूरोप में समय का नजरिया धार्मिक और ईश्वरीय सोच से बदलकर सेकुलर और ह्यूमनिस्टिक बन गया। इस बदलाव ने हिस्ट्री लिखने के उद्देश्य को भी बदला। अब हिस्ट्री सिर्फ मोरल कहानी नहीं रही, बल्कि एक रैशनल और एनालिटिकल स्टडी बन गई। ये परिवर्तन मॉडर्न हिस्ट्री लिखने की बुनियाद बना। अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए डाउनलोड लिंक को जरूर चेक करें। थैंक यू। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। Question 5. Explain the contribution of Leopold von Ranke towards development of historiography. Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें लियोपोल्ड वॉन रैंक के योगदान को समझाना है, कैसे उन्होंने हिस्ट्री लिखने के तरीके को बदला और इसे एक साइंटिफिक सब्जेक्ट बनाया। हमें उनके मेथड्स, उनके ऑब्जेक्टिविटी के कॉन्सेप्ट और उनके इम्पैक्ट को एक्सप्लेन करना है। आंसर। इंट्रोडक्शन। लियोपोल्ड वॉन रैंके 1795 to 1886 एक जर्मन हिस्टोरियन द जिन्होंने मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी के फाउंडेशन रखे। उनसे पहले हिस्ट्री लिखने में ज्यादातर मोरल या रिलीजियस मोटिव्स होते थे। रैंक ने कहा कि हिस्ट्री लिखने का मकसद है टू शो व्हाट एक्चुअली हैपन, मतलब हिस्ट्री को जैसा हुआ वैसा ही लिखना चाहिए। उन्होंने डॉक्यूमेंट्स और आर्काइव्स पर आधारित रिसर्च को प्रमोट किया, जिससे हिस्ट्री एक साइंटिफिक डिसिप्लिन बन गई। मेन बॉडी। 1. बैकग्राउंड। साइंटिफिक हिस्ट्री की जरूरत। रैंक के पहले हिस्ट्री राइटिंग ज्यादा मोरल और इमेजिनेटिव होती थी। हेरोडोटस जैसे हिस्टोरियंस कहानियां लिखते थे, जिसमें एक्यूरेसी का कमी होता था। रैंक ने कहा कि हिस्टोरियन का काम है फैक्ट्स ढूंढना, उन्हें वेरीफाई करना और बियास के बिना लिखना। उन्होंने हिस्ट्री को प्रोपेगेंडा और मोरल स्टोरी टेलिंग से अलग कर दिया। 2. रैंकी का मेथड। वीएस आइगंटलिश ग्यूजन। रैंक का मशहूर कहना था टू शो व्हाट एक्चुअली हैपेंड। उन्होंने कहा हिस्टोरियन को प्राइमरी सोर्सेज जैसे लेटर्स, ऑफिशियल रिकॉर्ड्स और आर्काइव्स का उस करना चाहिए। रैंक ने सोर्स क्रिटिसिज्म का कॉन्सेप्ट दिया, जिसमें हिस्टोरियन हर डॉक्यूमेंट की ऑथेंटिसिटी और रिलायबिलिटी को चेक करता है। बर्लिन यूनिवर्सिटी में उन्होंने सेमिनार्स टॉट किए जहां स्टूडेंट्स को सोर्स बेस्ड रिसर्च सिखाई जाती थी। एग्जाम्पल, उनकी हिस्ट्री ऑफ द पोप्स और हिस्ट्री ऑफ द लैटिन एंड ट्यूटोनिक नेशंस जैसे वर्क्स उनके मेथड का बेस्ट एग्जाम्पल है, जहां उन्होंने वेटिकन आर्काइव्स का यूज करके एक्यूरेट नैरेटिव्स लिखे। 3. ऑब्जेक्टिविटी और एम्पिरिसिज्म के सिद्धांत। रैंक ने हिस्ट्री को लिटरेचर और फिलॉसफी से अलग रखा। उन्होंने कहा हिस्ट्री फैक्ट्स पर आधारित होनी चाहिए। उन्होंने टेलियोलॉजिकल इंटरप्रिटेशन, हिस्ट्री का फिक्स्ड गोल, को रिजेक्ट किया। रैंक के हिसाब से हर युग अपने समय में इक्वली क्लोज टू गॉड है, मतलब हर पीरियड को उसके अपने कॉन्टेक्स्ट में समझा जाना चाहिए। इस अप्रोच को हिस्टोरिसिज्म कहा गया। उन्होंने हिस्टोरियंस को एडवाइस दिया कि वो पास्ट को जज ना करें, सिर्फ समझें। इम्पैक्ट। रैंक के प्रिंसिपल्स ने वर्ल्ड में प्रोफेशनल हिस्टोरियोग्राफी की फाउंडेशन रखी। यूनिवर्सिटीज में उनके स्टूडेंट्स ने आर्काइवल और फैक्चुअल रिसर्च को पॉपुलर बनाया। 4. रैंक का लेगेसी और इन्फ्लुएंस। रैंक के स्टूडेंट्स ने उनके मेथड्स को दुनिया भर फैलाया। लेटर हिस्टोरियंस जैसे मैक्स वेबर और एनएल स्कूल के स्कॉलर्स ने उनकी टीचिंग्स को मॉडिफाई करके उस किया। क्रिटिक्स ने कहा कि पूरे ऑब्जेक्टिविटी मुश्किल है, लेकिन रैंक का फोकस ऑन फैक्ट्स आज भी हिस्टोरियोग्राफी की बैकबोन है। उनका अप्रोच ने हिस्टोरिकल राइटिंग को एक प्रोफेशनल और साइंटिफिक दिशा दी। क्रिटिकल व्यू। उनका मेजर स्ट्रेंथ था फैक्चुअल और अनबायस्ड रिसर्च। लिमिटेशन ये थी कि उन्होंने ज्यादा पॉलिटिकल और एलिट हिस्ट्री पर फोकस किया, सोसाइटी और कल्चर पर कम। फिर भी उनका कंट्रीब्यूशन मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी का फाउंडेशन बन गया। कंक्लूजन। लियोपोल्ड वॉन रैंक ने हिस्ट्री लिखने का पूरा नजरिया बदल दिया।
उन्होंने हिस्ट्री को एक साइंटिफिक और ऑब्जेक्टिव फील्ड बनाया, जहां फैक्ट्स और प्राइमरी सोर्सेस सबसे इंपॉर्टेंट थे। आज भी उनका मेथड मॉडर्न रिसर्च का बेस माना जाता है। रैंक ने हिस्टोरियंस को ये सिखाया कि पास्ट को समझो, उस पर जजमेंट मत करो। Before we end, please like, share and subscribe the channel for more such study materials and one important information, अगर आपको नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाउनलोड लिंक दिया हुआ है, जरूर चेक करें। थैंक यू।